आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर यानी एम्स जोधपुर के द्वारा ये जो है एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और इसमें ये जो विज्ञापन जारी करने की डेट है वो है 20 जून 2023। लेकिन आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये विज्ञापन जारी होने की डेट है। ऑनलाइन जो फॉर्म प्रारंभ होने की डेट है वो है 16 सितंबर 2023। ठीक है, 16 सितंबर 2023 को ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और लास्ट जो डेट है वो है 5 अक्टूबर 2023। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ वारियस नॉन फैकल्टी ग्रुप बी पोस्ट्स ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ठीक है, और ये डिटेल आपके सामने ये पूरी कितनी कितनी पोस्ट हैं, एज लिमिट क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, पे स्केल कितनी है और अनिवार्य योग्यताएं जो है वो क्या हैं वो इसके सामने हैं। पदों की जो डिटेल है कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है वो यहाँ पर दी गई हैं। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन यानी आपका सिलेक्शन किस बेस पर होगा, तो आपका सिलेक्शन इसके अंदर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है पब्लिक हेल्थ नर्स। इसके अंदर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है वो क्या बताई गई है, बीएससी ऑनर्स किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से नर्सिंग प्लस 2 साल का आपका एक्सपीरियंस इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसमें दूसरी जो पोस्ट बताई गई है मेडिको सोशल वर्कर की। मेडिको सोशल वर्कर पे स्केल आपके सामने है, इधर एज लिमिट दी गई है, इधर कितनी पोस्ट हैं किस कैटेगरी के लिए हैं। तो इसमें एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो क्या बताई गई है, पहली किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मेडिकल सोशल वर्क में विशेषज्ञता के साथ एमए सामाजिक कार्य। ठीक है, इसके अंदर। और दूसरी है कि समाज कल्याण या स्वास्थ्य एजेंसी के अनुरूप न्यूनतम 500 बिस्तरों वाले सरकारी या निजी क्षेत्र के अस्पताल में 5 साल का अनुभव, ये इसके अंदर बताया गया है। और डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशंस बताई गई है वो क्या बताई गई है, एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशंस, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कंप्यूटर का उपयोग करने की क्षमता, कार्यालय अनुप्रयोगों, स्प्रेडशीट और प्रस्तुतियों में व्यवहारिक अनुभव। तीसरी जो पोस्ट है ये आपके सामने साइकेट्रिक सोशल वर्कर की। तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है वो क्या बताई गई है, पहले नंबर की है एमए या एमएससी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या मनोरोग सामाजिक कार्य की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी जो बताई गई है कि मनोरोग केंद्र में व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श में 5 साल का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन बताई गई इसके अंदर वो क्या बताई गई है, स्पेशलाइजेशन इन सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान में विशेषज्ञता होनी चाहिए। ये एज लिमिट है, इधर सीट कितनी है किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है वो भी आपके सामने है। चौथे नंबर की जो पोस्ट बताई है ये है डाइटिशियन। ठीक है, डाइटिशियन यानी आहार विशेषज्ञ की। तो इसके अंदर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी योग्यताएं बताई गई, अनिवार्य योग्यताएं बताई गई हैं। पहली बताई है एमएससी गृह विज्ञान खाद्य एवं पोषण या एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स या एमएससी खाद्य विज्ञान एवं पोषण या एमएससी खाद्य एवं पोषण आहार विज्ञान या एमएससी खाद्य सेवा प्रबंधन और आहार विज्ञान। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इनमें से कोई आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। दूसरी जो बताइए एक्सपीरियंस, तो इसमें 200 बिस्तरों वाले अस्पताल में लाइन में 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है 5 नंबर की, ये लीगल असिस्टेंट की। लीगल असिस्टेंट की पे स्केल सामने लिखी गई है, एज लिमिट ये दे रखी है, कितनी पोस्ट है किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई, अनिवार्य योग्यताएं बताई गई वो क्या है, किसी योग्य कानूनी व्यवसायी
या फर्म की सहायता करने या सरकार के कानूनी विभाग में कानूनी सहायक के रूप में न्यूनतम 3 साल की अवधि के अनुभव के साथ में स्नातक की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है। अगली जो पोस्ट है ये आप देख सकते हैं 6 नंबर की पोस्ट है लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट की। ये एज लिमिट है, कितनी पोस्ट है वो यहाँ दी गई है। तो इसमें अनिवार्य जो योग्यताएं बताई गई है, पहली जो योग्यता बताई गई है वो क्या बताई गई है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना सेवा में स्नातक की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपके पास में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, बीएससी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या समकक्ष आपके पास में होना चाहिए। इसके साथ में और क्या होना चाहिए, पहला नंबर है कि किसी प्रतिष्ठित पुस्तकालय में 5 वर्ष का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा क्या बताया है, कंप्यूटर का उपयोग करने की क्षमता, कार्यालय में व्यवहारिक अनुभव अनुप्रयोग और स्प्रेडशीट और प्रस्तुतियां। ठीक है। और इसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताई गई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। 7वां जो पोस्ट है ये किसका है, ये है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। ठीक है, सहायक सुरक्षा अधिकारी। तो वेतनमान आपके सामने दिया गया है, एज लिमिट ये एज की जो क्राइटेरिया वो दे रखा है, कितनी पोस्ट है किस कैटेगरी के लिए वो भी दे रखी है। तो इसमें अनिवार्य जो योग्यता बताई गई है, पहली है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। इसके साथ में शारीरिक जो मानक बताए गए उनका भी आपको पालन करना है कि जैसे ऊंचाई आपकी 170 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, सीना आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है ना, और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, दोष रहित आपकी दृष्टि होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। अगली जो पोस्ट है 8 नंबर की, ये है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो है पोस्ट है, इसमें ये एज लिमिट है और ये पदों की संख्या है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वो भी देख सकते हैं। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पहले नंबर की, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना सेवा में स्नातक की डिग्री किसी विश्वविद्यालय या संस्थान की आपके पास में होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, बीएससी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या समकक्ष आपके पास में होना चाहिए। और इसके साथ में और क्या होना चाहिए, इसके साथ में पहला नंबर सेकंड नंबर का दे रखा है कि केंद्रीय या राज्य या स्वायत्त या वैधानिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान के पुस्तकालय में 2 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव आपके पास में होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर क्या दे रखा है, कंप्यूटर का अनुप्रयोग करने की क्षमता, कार्यालय अनुप्रयोगों, स्प्रेडशीट और प्रस्तुतियों में व्यवहारिक अनुभव आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये इसके बाद में ये नोट है विशेष, इनको आप देख सकते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें सामान्य जो परिस्थितियां हैं, जनरल कंडीशंस, वो क्या बताएगी इसके अंदर। तो मैं दूसरे नंबर की आपको बता रहा हूं। दूसरे नंबर की में सभी प्रकार से पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक आवेदक अपना आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण एम्स जोधपुर की आधिकारिक जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर करना है। और उपरोक्त पदों के संबंध में अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा कराने का लिंक वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र सहित किसी भी दस्तावेज को भौतिक रूप से भेजने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिकॉर्ड के लिए भुगतान के प्रमाण जैसे चालान है, ऑनलाइन भुगतान रसीद है, ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रति अपने पास में सुरक्षित आपको रखनी है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और ऑनलाइन आवेदन के बाद में उसका प्रिंट वगैरह जो है वो आपको निकाल करके अपने पास सुरक्षित रखना है। फीस की रसीद जो है, ऑनलाइन फीस की रसीद है वो आपको सुरक्षित रखनी है। ऑनलाइन आवेदन प्रिंट है वो सुरक्षित रखना है। यूनिवर्सिटी के अंदर एम्स जोधपुर के अंदर आपको प्रिंट आउट भेजने की कोई आवश्यकता
नहीं है। ठीक है। तीसरा नंबर का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं बता रहा हूं कि इस विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने वाले आवेदकों को आवेदित पद के लिए अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्ट होना चाहिए। उन्हें आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा, अन्यथा उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है। चौथे नंबर का जो बिंदु है ये आप देख सकते हैं, क्या है, ऐसे आवेदक जो निर्धारित तिथि और समय तक ऑनलाइन आवेदन जमा कराने में विफल रहते हैं उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए 5वां नंबर का जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है कि उम्मीदवार को ये सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन मोड में आवेदन भरते समय पूर्वावलोकन में उनका हालिया फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। मतलब लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करना है और आपके हस्ताक्षर। ठीक है। तो यदि फोटो या हस्ताक्षर की छवि छोटी दिखाई देती है या वेबसाइट पर पूर्वावलोकन में दिखाई नहीं देती है तो इसका मतलब है कि फोटो या हस्ताक्षर एम्स जोधपुर द्वारा निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार नहीं है और उस स्थिति में आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो उम्मीदवारों से अनुरोध है कि अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करते समय सावधानीपूर्वक दोनों आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। छठा नंबर का क्या बिंदु है, आवेदन पत्र खुलने या बंद होने की तारीख केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही अधिसूचित की जाएगी। ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन जो फीस है इसमें वो आप देख सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एप्लीकेशन फीस है 3000 रुपये और SC ST PWD यानी विकलांग जो कैटेगरी के अभ्यर्थी उनकी फीस है 2400 रुपये। ठीक है। और आपको आपकी जो फीस है उसको ऑनलाइन मोड में ही जमा कराना होगा। किसके नाम पर? एम्स जोधपुर के नाम पर आपको फीस जमा करानी है। ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन की बात करें अपन तो इसमें आयु सीमा के अंदर आपको छूट भी प्रदान की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं अगर आप वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको एज का लाभ प्रदान किया जाएगा। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू SC ST OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। अगर आप अनारक्षित पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको वहाँ पर आरक्षित श्रेणी का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी आरक्षित कैटेगरी का लाभ आपको आरक्षित सीट पर अप्लाई करने के पर ही प्रदान किया जाएगा। तो इसमें जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको मैक्सिमम आयु में 5 साल की छूट दी गई है, OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 3 साल की छूट दी गई है और PWBD यानी, ठीक है ना, ये जो कैटेगरी है विकलांग कैटेगरी, जो 40% से ज़्यादा विकलांग होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको मैक्सिमम आयु के अंदर 10 साल की छूट प्रदान की गई है। ठीक है। ये पूरा विज्ञापन अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है GK क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके ऊपर मैं PDF के रूप में आपको ये उपलब्ध करा दूंगा। तो लास्ट जो डेट है इसकी वो है 5 अक्टूबर 2023। ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।